हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, 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 जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरि ओम। कल हम लोग देख रहे थे बड़ा एक्शन पैक्ड एपिसोड। हनुमान जी को दंडित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए रावण ने योजना बनाई कि विभीषण का विचार सही है, हम लोग दूत को मारेंगे नहीं, हम लोग इसका अंग भंग करके भेजेंगे
और उसके उपरांत पूरा ये कार्यक्रम हुआ, उनकी पूंछ में कपड़ा बांधना, तेल बोना और आग लगाना। पूरा लंका की नगरी में जुलूस निकाला गया। लोग ढोल नगाड़े ताली बजाते हुए, हनुमान जी भी आराम से चल रहे थे। बोला चलो जरा देख के आएंगे लंका। लंका साइट सीइंग। वैसे तो हमने नाइट शो देखा था जब आए थे, तो उस समय जो है ना लंका में रात कैसी होती है देखा था। अब मॉर्निंग टूर भी लगा लेते हैं, और सब हमारे लंका वासी साथ में। क्या बात है। आराम से हनुमान जी जो है वो घूम रहे थे, और जब उन लोगों ने फाइनली सब लंका वासियों को दर्शन कराया, देखो अपने राजा को छोटा मोटा मत समझना, ऐसा भयंकर वानर, उसको भी पकड़ भी लिया और उसको देखो दंडित कर रहे हैं। इसलिए राजा से सदैव डर के रहना चाहिए, इसलिए राजा की सदैव आज्ञा का पालन करना चाहिए। और हनुमान जी ने उल्टा ही कर दिया कुछ। ये दिखा दिया कि ये राजा से कोई डरता डराता नहीं है, बल्कि राजा की हालत कितनी खस्ता हो गई है ये दुनिया को पता चलता है। यद्यपि हनुमान जी एकदम, उन्होंने अपने बंधन से अपने आप को मुक्त करा, छोटे होके आराम से निकल आए। इतनी आराम से निकल आए, इसका मतलब ये है कि पहले उनकी स्वेच्छा थी, खुद ही इच्छा थी थोड़ा बंधन में बंध के जरा रावण से भी मुलाकात हो जाए, रावण से भी मिलना हो जाए। और हमको तो बाकायदा एक एंट्रोज, एक पूरा यात्रा उसके साथ लंका घुमाया जा रहा है वीवीआईपी की तरह से। तो हम भी वो भी देख लेते हैं। जब ये सब हो गया तो उसके उपरांत धीमे से वो पतले हुए और अपने सब बंधन से निकल आए। कपड़े से नहीं निकले, वो तो काम की चीज है। बाकी दुनिया भले वो है कि वो जल रही, उनको कोई जलता जलाता नहीं है। उस शिव जी ने उमा जी को जो है रहस्य भी बताया, जिनके वजह से आग जल रही है ये उनके दूत हैं, उनको कौन जला सकता है। तो वो तो एक मशाल की तरीके से लेके और हवा में पूंछ घुमाते हुए और इधर उधर चढ़े, पूरा लंका को जला दिया। अब बोलो किसको दंड मिल रहा है? लोग सोच रहे कि हनुमान जी को दंड मिल रहा है, लंका के राजा को और लंका की प्रजा को दंड मिल रहा है। और घुमाओ बेटा, और ठोकर मारो आके। पैर से आके मार रहे थे क्योंकि बंधे हुए थे ना, और जब भी मार रहे थे तो सॉलिड दीवार। बाद में मारने वाला अपना पैर को ही सौराता था, यार ये तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। एक हमारे साथ के थे, वो कोई फौजी बन गए, और बहुत ही फौजी लोगों का शरीर हट्टा कट्टा रहता है, मजबूत पत्थर जैसा। इसीलिए तो चीनी लोग अभी तक याद करते हैं, दोबारा गलवान घाटी में आए ही नहीं, ऐसे तगड़े फौजी हैं हम लोग के। तो हमने उससे बोला, हाँ भाई क्या हाल है यार तुम्हारे? यार था हमारा, हमने हाथ पे हाथ मारा उनके, और हमारा हाथ ही झन्ना गया। ऐसा पत्थर जैसा शरीर, इतना कड़क, और बल्कि हमारे साथ होने की वजह से थोड़ा रिलैक्स था वो। हमें बोला जिस समय वो गुस्से में आता होगा तो उसका शरीर कैसा हो जाता होगा। हनुमान जी को जिसने जिसने पैर से ठोकर मारी है ना, अगर वहां पे आयोडेक्स का बाम होता लंका में, तो सब रात को जो है सिकाई कर रहे होते और पैर में बाम लगा रहे होते। हनुमान जी का शरीर को ऐसा वैसा नहीं था।
सब लोगों को अनुभव हो गया हनुमान जी कैसे हैं। और जिसने जिसने संत अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण सकल कह हानि। संत की अवज्ञा मत करना भैया कभी। ज्ञानी लोगों से पंगा मत लेना, ये बड़ी अलग चीजें। एलियंस लोग हैं, एलियंस, अलग ही लोक के लोग हैं ये सब। जो भी ज्ञानवान के सेवा आदर सत्कार करता है, दुनिया का अनुभव है कि उनको बहुत आशीर्वाद मिलता है, मनोकामना की पूर्ति होती है, जीवन में विवेक की प्राप्ति होती है, बहुत कुछ मिल जाता है। सौभाग्य समझो, कोई ज्ञानवान का दर्शन हो, आगमन हो, प्रवचन सुनो। ये लोग सामान्य लोग नहीं होते हैं। और अगर इनकी अवमानना करी, कोई अनादर करा, उल्टे सीधे वचन बोले, बोले भी नहीं सोचे, बहुत भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। अगर नहीं पता है तो शास्त्र देख लो, रामायण देख लो। हनुमान जी की अवज्ञा जब करी गई तो शंकर भगवान उमा जी को बोलते हैं, उमा ये बात ध्यान से सुनो, संत अवज्ञा तुरत भवानी। और देर नहीं लगती है, शिव जी का वचन है, तुरंत शीघ्र जो है तुमको प्रसाद मिलता है। मीठा वाला या कड़ुआ वाला, वो तुम्हारे ही आचरण पर डिपेंड करता है। शीघ्र दर्पण की तरीके से उसी समय तुमको प्रतिबिंब दिखाई पड़ जाएगा। ये हम लोगों की संस्कृति है, ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारे वहां की मर्यादाएं हैं। और जब कोई अवज्ञा करता है, जब कोई दोष रखता है, अब लंका के लोगों ने क्या दोष करा? सबने तो ठोकर नहीं मारी आके, सबने तो पैर से मारा भी नहीं आके, फिर क्या उन्होंने दोष करा? उन्होंने पापी राजा का साथ दिया है। जो पापी, जो दुष्ट, जो स्वार्थी इनका साथ देता है अपने स्वार्थ के चक्कर में, वो भी जो है पाप का दोषी होता है। इसीलिए किसी का भी जो है आंख बंद करके अपने स्वार्थ के चक्कर में सपोर्ट मत करना। तटस्थ रह लो तो ज्यादा अच्छा है। अरे स्वामी जी सरकार ही ऐसी है, अरे फलाना आदमी सरकार में आ गया है, शासन में आ गया है, तो हमको तो जी हजूरी करनी पड़ेगी। बोलते हैं देखो एक बात है, तुम उसका मर्यादाओं का पालन करके शिष्टाचार से जो भी काम करना है करो, और दूसरी चीज होती है उसको अपने हृदय में महत्वपूर्ण, बुद्धिमान, चतुर, बहुत ही स्मार्ट समझना और उसकी वंदना करना, उसकी स्तुति करना, उसकी निंदा नहीं करना लेकिन स्तुति करना। कीमत चुकानी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। और इसका दंड जो है दिया जाता है। कई बार अनेकों को दंड देना परम आवश्यक होता है। देखिए भगवान विष्णु चतुर्भुज है ना, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा है, एक हाथ में जो है सुदर्शन चक्र है, और एक में कोई और अस्त्र शस्त्र आदि होते हैं। एक हाथ में कई बार शास्त्र भी लेते हैं, तो ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ही आवश्यकता पड़ने पे दंड भी देते हैं। किसी भी शासन के अंदर फौज रखना आवश्यक है, किसी भी शासन के अंदर पुलिस रखना आवश्यक है, कोई भी हो।
हाँ, तालिबान जैसे हों वो तो स्वच्छंद होकर सभी को दंड देते रहते हैं, कई महिलाओं को दंड देते रहते हैं, उनको मारते रहते हैं। जिसने जो है वह उनका विरोध करा उसको मारते रहते हैं। तो वो एक अलग चीज है, वो तो डरा डरा के राज्य करना चाहते हैं। अन्यथा डरा के राज्य नहीं भी करना हो तो जो अगर गलत काम करता है, दंडनीय अपराध सदैव सुनिश्चित होते हैं। जिसने दंडनीय अपराध करा उसको दंड मिलना चाहिए, उसके हित के लिए, समाज के हित के लिए, और उसको प्रायश्चित भी करना चाहिए। ये प्रायश्चित की व्यवस्था और दंड की व्यवस्था हम लोगों की एक सुव्यवस्था के लिए, समाज की और उस व्यक्ति की बहुत आवश्यक होती है। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब भी किसी को दंड दिया जाए या प्रायश्चित की प्रेरणा भी दी जाए, वो देने वाले के मन में आक्रोश नहीं होना चाहिए, झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए, असमर्थता की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप खुद अपनी झुंझलाहट के मारे किसी को जो है वह दंडित करें, क्योंकि आपको शांति का तरीका नहीं पता है, आपने उसका प्रयास ही नहीं करा है, उसका महत्व ही नहीं पता है आपको। भले हनुमान जी हो जाएं, भले राम जी हो जाएं, सदैव पहले जो है प्रेम से समझाते हैं। मौका देना चाहिए, बच्चे हो जाएं, गलती कर रहे हैं, ये थोड़ी धम्म धम्म मारना पीटना चालू कर दें। पूरी इज्जत दो और समझाओ, जरूर समझाओ। ये नहीं है कि तो उनकी मर्जी है, वो तो जैसे चाहे करते रहे, हम तो स्वतंत्र देश में रहते हैं। बेटा जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। और जब उसकी दुर्दशा हो जाएगी वो एक दिन बोलेगा इन्हीं की वजह से हम ऐसे पथ पे आए हैं, समझाया ही नहीं इन्होंने, कभी हमारे लिए टाइम ही नहीं दिया, अपने अंदर मस्त रहे। कैसे लालन पोषण करना होता है बहुत बड़ी विद्या होती है, उसके लिए कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस पैदा करके रख दिया और उसके उपरांत अपने जीवन में मस्त रहे। विनाश होता है बच्चों का। इसीलिए उनको जो है शिक्षा देना बड़ों का कार्य होता है। ये केवल इतना थोड़ी होता है हमने स्कूल भेज दिया है, अच्छे स्कूल में भेज दिया, एडमिशन करा दिया है और कैपिटेशन फी भी दे दी है अच्छी खासी, कई लाखों रुपए दिया था एडमिशन कराने के लिए। सब चीजों में पैसे गिनो है तो बच्चों को सदैव पैसों से नहीं देखो, समय दो, प्रेम दो, अपनापन दो। तुम्हारे ही बगिया के फूल हैं, इनका लालन पोषण करो। और लालन पोषण कैसे करा जाता है, कैसे शिक्षा दी जाती है, कैसे संस्कार दिए जाते हैं, क्या जीवन में सत्य होता है, ये जानना पड़ता है। अपने समय में तो शायद नहीं जाना, लेकिन बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए आपको विचार करना चाहिए। आप किसी के जीवन से खिलवाड़ थोड़ी कर सकते हो। वो बेचारा दिशाहीन होकर संसार का अनुकरण करने लगे, कैसे कल्याण होता है? हित होता है क्या? स्वच्छंदता से कौन सा आध्यात्मिक कल्याण होता है? मन मर्जी से नहीं होता है, प्यार से समझाना चाहिए। साम दाम दंड भेद सब नीति का आश्रय लेके दंड जो है तीसरे नंबर पे है। हनुमान जी ने यहां पे जो है रावण को कितना समझाया, अद्भुत प्रसंग था, कितना प्रेम से समझाया रावण को। समझाना बहुत आवश्यक होता है। जब कोई समझाए तो तुम्हारा कोई विचार देखता है, तुम्हारा जीवन दर्शन देखता है, तुम्हारी समझ दिखाई पड़ती है। अवश्य समझाना चाहिए।
और समझाने के उपरांत और दूसरे प्रलोभन से भी समझाओ, लेकिन समझाओ। नहीं समझ में आए तो दंड भी जरूर दो। हनुमान जी ने लंका को और लंका वासियों को दंड दिया। जो लोग समझाने के उपरांत समझ जाते हैं, वो अपने अज्ञान के अंदर किए हुए कृत्य का स्वतः प्रायश्चित्त करते हैं। प्रायश्चित होता है सेल्फ रियलाइजेशन कि हाँ, हम कोई गलत पथ पे चले गए, गलती करी हमने। प्रायश्चित कर्म शास्त्रों में प्रतिपादित एक बड़ा महत्वपूर्ण कर्म होता है। अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म डेली करने योग्य होते हैं, नैमित्तिक कर्म पर्व के हिसाब से करने होते हैं, और प्रायश्चित कर्म जब जब गलती करो और तुमको स्वस्थ होने की इच्छा हो, प्रबुद्ध होने की, भक्त होने की, सात्विक होने की इच्छा हो, दोषवान कर्मों को, दोषवान विचारों की उपेक्षा मत करना। उपेक्षा से कर्म का निर्मूलन नहीं होता है, मूल से निकलने चाहिए, जड़ से निकलने चाहिए। आप सोचो, कई बार हमारे विकार निकलते ही नहीं है। हमने अनेकों वृद्ध लोगों को देखा, उनके मन के अंदर काम क्रोध विद्यमान रहते हैं, विकार रहते हैं। कैसी विडंबना है। वो चाहते हैं आध्यात्मिक विकास करना, भक्ति करना, लेकिन मन के अंदर विकार आके उनको विक्षिप्त कर देते हैं। ये लोग की चाह है, लेकिन कुछ स्पेशल साधना नहीं कर रहे हैं। वो स्पेशल साधना होती है प्रायश्चित कर। दृढ़ संकल्प लाओ कि ये दोष हमारे अंदर से निकलना है। भगवान, हम आपसे प्रार्थना की आकांक्षा करते हैं, आपसे प्रार्थना के द्वारा बल की आवाहन करते हैं कि कृपया हमको बल दीजिए। ये अनजाने में जो भी हमने दोष करा है उसका मार्जन हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। प्रायश्चित कर्म बहुत प्रकार के होते हैं। कोई व्रत कर लेता है, कोई जप करता है, चांद्रायण व्रत आदि होते हैं स्पेशल प्रायश्चित कर्म के, कि चंद्रमा की जितनी भी कलाएं हैं उसके हिसाब से भोजन के मात्रा निर्धारित होती। तड़पने दो शरीर को। आज जो है वह अमावस है, आज कोई भोजन नहीं करेंगे। दूसरे दिन जो है प्रतिपदा हुई, द्वितीया हुई, तृतीया हुई, जैसे जैसे चंद्रमा की एक एक कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे भोजन की उतनी ही मात्रा लेते हैं। अरे महाराज जी, भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी तो भौंको, भूख लगेगी तो चुपचाप रहो ना, सहो। इतना ज्यादा शरीर 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 शरीर, इसीलिए तो कोई दोष नहीं निकलते हैं। ग्लानि लाओ। प्रायश्चित कर्मों में ग्लानि बड़ी प्रधान होती है, तभी दोष निकलते हैं। और अगर कोई प्रायश्चित कर्म नहीं करे तो वो दंडनीय व्यक्ति है। अब जैसे समाज में कोई चोरी चमारी करता है ना, उसको प्रयास समझाया गया, उसको प्रेरणा दी गई, नहीं समझ में आ रहा है तो बंद करो इसको। बंद करने से भी समझ में नहीं आ रहा है तो बंद करने के बाद कोई और भी उनको दंड दिया जाए। लेकिन ऐसा आदमी खुला छोड़ेगा समाज में तो चारों तरफ गलत संस्कार, समाज का ढांचा ही खत्म कर देगा। हनुमान जी दंड दे रहे हैं सबको। ये दंडनीय अपराध करा है तुम लोगों ने।
राजा भी जो है आग बबूला हो रहा होगा, और हनुमान जी के द्वारा प्रजा को भी दंड दिया गया है। प्रजा भी उसको विचार करने का मौका मिलता है कि हम गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे नेता लोग होते हैं ना अपने देश में, गलत नेता को सपोर्ट करेंगे तो हमारी समाज खराब होगा, हमारा शहर, हमारा देश। कितना भयंकर करप्शन हम लोगों के देश के अंदर रहा था, क्या दुर्दशा देश की हो गई। कभी कल्पना नहीं होती थी कि बगैर कोई लिए दिए काम होता है। आज कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। इतना डीप रूटेड मलायस था, एक रोग था। ऐसे लोगों को जहां छिद्रे दंड दें, तब जाके उनको समझ में आए कि कोई शायद रियलाइजेशन हो। दंड से आवश्यक नहीं है रियलाइजेशन। नहीं रियलाइजेशन करते हो तो कम से कम तुम समाज की पूरी व्यवस्था से तुमको हम बाहर निकालते हैं। तो पूरी लंका धू धू करके जल रही थी, ये दंड है। एक तो हनुमान जी ने अपना आक्रोश अभिव्यक्त करा राजा और प्रजा के प्रति, दूसरा एक अनेकों लोग इसको एक स्ट्रैटेजी भी देखते हैं कि राम जी की सेना का महिमा सबके हृदय में बैठ जाए। एक वानर ऐसा कर सकता है। देखिए, हनुमान जी के दृष्टिकोण से सब घटना ईश्वर इच्छा से चल रही थी, संकल्प पूर्वक बहुत नहीं चल रही थी। लेकिन वो चाहते तो रोक देते, लेकिन उन्होंने इस चीज में प्रवाहित होना उचित समझा। लेकिन पूरी प्रजा को क्या संदेश गया? अरे एक वानर ऐसा कर सकता है, और राम जी पूरी सेना के साथ आएंगे तो क्या करेंगे? सदैव दुश्मन के मन के अंदर ऐसा भय ये उत्पन्न होना आपकी विजय के लिए बहुत आवश्यक होता है, आपके द्वारा धर्म की स्थापना के लिए बड़ा आवश्यक होता है। तो इस तरीके से हनुमान जी ने पूरा अपना कार्य, वो तो प्रवाहित हो रहे थे ना, उन्होंने आग लगाने का बोला, ना उन्होंने नगर में घुमाने का बोला। ये तो सब जैसे घटनाक्रम चल रहा है, हनुमान जी देख रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो होता है राम जी की कृपा से हो रहा है। हर परिस्थिति में कृपा होती है, ईश्वर इच्छा होती है। वो बहते गए, उसमें ही कोई औचित्य देखते हुए बहते गए, और उसके उपरांत जब कार्य हो गया तो समुद्र में डुबकी मारी और सीता जी के पास पहुंच गए। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। हाथ जोड़ के हनुमान जी फिर अपना वही छोटा सा रूप जो पहले उन्होंने दर्शन दिए थे, उस रूप से फिर युक्त होके माता जी के सामने खड़े हुए। और आगे देखिए, अब चौपाई पढ़ते हैं 26वें दोहे के आगे। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लय। कहु तात असमोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनायु, बान प्रताप प्रभु समझायु। मास दिवस महु नाथु न आवा,
तो पुनि मोहि जियत नहीं पा। कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राण, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखि शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राति। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। सियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। हे माता जी, अब हम यहां से जा रहे हैं। आपके दर्शन भी हो गए, आपसे मिलना भी हो गया, आपको संदेश भी सुनाया, आपकी सब जो है वो चिंता खत्म हुई, धीरज बंधाया, लंका को बताया, रावण को उपदेश दे दिया, लंका वासियों के भी कान पकड़े। सब यहाँ पे पूरा कार्य अच्छी तरीके से राम जी की कृपा से करने वाले वही हैं। देखिए, करने वाले वही हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमको निष्क्रिय होना चाहिए। हमारा कर्तापना, हमारा संकल्प, हमारा उत्साह बना रहना चाहिए। हर परिस्थिति में देखना चाहिए कि यहां पे उचित क्या है, अनुचित क्या है। राम जी ने क्या प्रेरणा दी है और काम जी ने क्या प्रेरणा दी है। राम और काम, देखो नाम भी कितने मिलते हो, शक्ल भी मिलती है, आपको पता है। राम जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा जाता है हजारों कामदेव। कामदेव का वहां वर्णन करा जाता है। कामदेव इज वेरी स्मार्ट, सूटेड बूटेड, वेरी मॉडर्न, अप टू डेट, और शारीरिक रूप से तो ज्यादा ही सुंदर है वो, लेकिन केवल शारीरिक रूप से। अब राम जी शारीरिक रूप से भी उसके कहीं आगे है, लेकिन वो बात तो है। कई लोग बहुत अच्छे नहाए धोए, बढ़िया कपड़े, सूटेड बूटेड, लेटेस्ट, वो यही चेक करते रहते हैं आजकल लेटेस्ट फैशन कौन सा है। अच्छा, ये लेटेस्ट, ये इन थिंग है, बोलते हैं तो इन थिंग है, वो भी इन कर दो, हमारे अलमारी में भी इन हो जाए, तो वो भी जो है बढ़िया बढ़िया पहनेंगे, लेकिन जब तक मुंह ना खोलें तब तक सुंदर है। जहां मुंह खोला वहां बंटा धार। असलियत पता चल जाती क्या छोटापना है, क्या कचरा भरा हुआ है इसके अंदर, क्या स्वार्थ की चिंता है, कितनी सुरक्षा है, कितनी सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये सब रगड़ा पता लग जाता है। तो राम जी तो बहुत सुंदर हैं। हमको जीवन के हर पल ये बहुत महत्वपूर्ण विवेक होना चाहिए। आपके अंदर जो प्रेरणा होती है इसी वर्तमान की परिस्थिति में, ये दो चीजों से हो सकती है, राम जी से भी हो सकती है, काम जी से भी हो सकती है। और ये हमारी संस्कृति है, काम को भी जी बोलते हैं हम लोग। हमारा शरीर तो लखनऊ का है, लखनऊ वाले तो इतनी अदब से बोलते हैं, क्या यहां पे आप अपनी तशरीफ का कटोरा लाएंगे, आपको दो लपड़ मारने, उसमें भी क्या शिष्टाचार अदब है। अब तो हर जगह मिक्स हो गया है, अब लखनऊ क्या, बंबई क्या, सभी बराबर है।
थैंक्स टू हम लोग की फिल्म और ये कल्चर, इस प्रकार से इंटरनेट सब करप्टेड हो गया, लेकिन पहले वहां की संस्कृति बड़ी जोरदार थी। आप तशरीफ लाइए, जरा आपको दो हम लपड़ रसीद कर दें। और वो वॉलंटरली खुद आ जाता था, चलिए आपने बुलाया तो हम आए। कहीं पे लखनऊ के दो लोग होंगे, बोले पहले आप, ये गाना ही है, गाड़ी निकल गई। लखनऊ वाले शिष्टाचार नहीं भूले, बोला नहीं पहले आप। हम लोग इतना तो बोलते हैं कि लेडीज फर्स्ट वाला कल्चर तो है, लेकिन लखनऊ का तो बात ही कुछ और है। वहां तो कोई जेंट्स हो या लेडीज हो, शिष्टाचार में बोलते हैं पहले हाँ। बोले मरेंगे, बोले पहले हाँ। अब वहां का तो बढ़िया कल्चर है। तो यहाँ पर जो है हमको पता होना चाहिए, हमारे अंदर राम की आवाज और काम की आवाज कैसे पता लगता है। कठोपनिषद ने रहस्य बताया। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतः तौ संपरीक्त्य विविनक्ति धीरः तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति। जीवन की हर परिस्थिति में दो विकल्प होते हैं, रिस्पॉन्सेस के दो अंदाज होते हैं। या तो आप अपने बारे में चिंतित हैं, बचपन से चिंतित हो अपने बारे में, है ना, सदैव अपने बारे में चिंता लगी हुई है। उसी चिंता के निराकरण से प्रेरित होते हुए किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया करो। इसको उपनिषद बोलता है प्रेय पथ अनुगामी है। ये काम के वश में आ गया। और काम देवता तुमको कहाँ ले जाएंगे ये तो काम देवता जाने हैं, या तो तुम ही जानते हो कितनी बार गए हो। दुर्दशा, रिश्ते खराब, स्वास्थ्य खराब, दुनिया खराब, सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि तुम कामावेश में जाते हो। तुम कामदेव के भक्त ज्यादा हो, कामना आती है झोंके में बह गए। उसी परिस्थिति में जो लोग अपने बारे में चिंता बहुत नहीं करते हैं बल्कि धन्य होते हैं। धन्यता इतनी बढ़िया चीज है कि अपनी चिंताओं से हमको मुक्त कर देती है। स्वार्थ प्रेरित दृष्टिकोण से हमारी मुक्ति हो जाती है। उसी परिस्थिति में, परिस्थिति रिमेनिंग सेम, वो तो राम जी ने भेजी है। लेकिन जब हम अपने दृष्टिकोण से, अपने स्वार्थ, अपनी कामना से चिंतित होते हुए कार्य करते हैं तो दिशा बिगड़ जाती है। आप ट्राई करो, खुद कृतार्थ, प्रसन्न, धन्य होके किसी भी परिस्थिति में जो भी राम जी देते, प्रत्येक परिस्थिति में खुद धन्य हो, कृतार्थ हो, और फिर देखना उस परिस्थिति में तुमको राम जी का कृपा हस्त दिखाई पड़ेगा, उसमें आशीर्वाद दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से जीवन में हर परिस्थिति ईश्वर कृपा से आती है। हनुमान जी जैसे लोग वो जानते हैं, इसीलिए सदैव ईश्वर इच्छा को शिरोधार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनके जीवन में उत्कर्ष, कल्याण, अभ्युदय के साथ साथ निश्रेयस, सब चीजों की सिद्धि उनके जीवन में ही होती जाती। तो सीता जी के पास बड़ी विनम्रता से पहुंचे और ऐसे रहते हैं जैसे हमने क्या करा है। ये तो राम जी ने परिस्थिति दी, हमने तो अपने इसी विवेक से इतने करना था, यही उचित होता है। पर हमने कोई थोड़ी तीर मार दिया, कोई अभिमान नहीं। बड़ी विनम्रता से माता जी के सामने खड़े थे, वही छोटे से वानर रूप लेके। कभी कल्पना होती यही है क्या? पूरी लंका को दहाने वाला ऐसा विशाल रूप धारण करके हमारे सामने भी
राक्षस और अक्षय कुमार इत्यादि को पहुंचा दिया। उस समय जो पता लगता है ये इतने विनम्र से छोटे से खड़े हुए, क्या कमाल चीज है भाई। तो बड़े आदर से बोलते हैं कि माँ तुम ही दीजे कछु चीन्हा। हे माता जी, अब हमको जाना है, अब आप कृपया हमको कोई चिन्ह दीजिए, कोई ऐसी पहचान दीजिए, प्रमाण दीजिए कि हम आपसे मिल के आ रहे हैं। राम जी की सांत्वना के लिए। वैसे राम जी तो हमारे पे पूरा विश्वास करते हैं, हमने बोल दिया तो सही है, लेकिन कितनी खुशी होगी कि आपका द्वारा दिया हुआ कुछ चिन्ह मिलेगा उनको। जैसे रघुनायक मोहि दीना। इसीलिए तो राम जी ने भी आपके लिए एक चिन्ह भेजा था। आपने उस चिन्ह को देखा था, देखिए कितनी प्रफुल्लता प्रसन्नता हो गई थी। अब चिन्ह विन्ह हम लाते नहीं, केवल ऐसे समझाते जाते, तो फिर आपको मन में शंका हो सकती थी। अब आप किस प्रकार की जीवन की परिस्थितियों से गुजरी हैं, तो उसमें मन में सब पे शंका हो सकती है। तो राम जी ने देखिए चिन्ह देके सब समस्याओं का निराकरण कर दिया था। आप भी कृपया हमको कोई चिन्ह दीजिए। तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव था, बड़ा अच्छा निवेदन था। सीता जी ने उनके जो है इस निवेदन को स्वीकार करा और सिर के ऊपर एक बची हुई बस आभूषण था, बाकी सब फेंक दिए थे। जब रावण उनको पुष्पक विमान में ला रहा था, एक एक करके आभूषण फेंकते जा रहे थे कि लोगों को रास्ते में मिलेंगे और उनको आइडिया लग जाएगा, आगे पीछे राम जी खोज करेंगे कि सीता जी इस राह से निकली। एक उनके ऊपर जो चूड़ामणि होती है, सिर के ऊपर जूड़े के सामने एक सोने का आभूषण, उसमें ही मणि लगी रहती है। जैसा भी व्यक्ति का स्टैंडर्ड और क्लास होता है, सामर्थ्य होता है, उसके हिसाब से वहां पे उसकी शोभा होती है। तो वो जो है उन्होंने निकाल के दी कि ये जो है हमारी तरफ से राम जी को चिन्ह देना। हर्ष समेत पवन सुत लयो। बड़े खुश होके हनुमान जी ने वो चिन्ह लिया और सीता जी आगे एक संदेश भी देती हैं, मैसेज देती हैं। कहेहु तात असमोर प्रणामा। हे तात, हमारा प्रणाम कहना। किसको? सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। उन राम जी को जो सब प्रकार से पूर्ण काम है, कृतार्थ है। पूर्ण काम मतलब ये होता है जिसको जीवन में जो जो कामनाओं का प्रयोजन है। आपको पता है प्रत्येक कामना एक योजना होती है। कामना ऐसी नहीं आती है, हर कामना एक योजना होती है हमारी बुद्धि के द्वारा। वो योजना होती है आनंद की प्राप्ति की इच्छा। अब बुद्धि को, हृदय को आनंद तो चाहिए। प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को जीवन में आनंद तो चाहिए ही चाहिए, कोई विकल्प नहीं। जैसे पेट के लिए भोजन चाहिए ना, वैसे हृदय के लिए हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। अब बड़े विरले लोग होते हैं जो आनंद के बारे में कुछ विचार करते हैं। प्रामाणिक स्रोत क्या होता है आनंद की प्राप्ति के लिए? कितने लोग विचार करते हैं? बस इच्छा आई, बह गए।
यही होता है ना मेजॉरिटी के अंदर। और इससे हमारे जीवन का अनुभव होता है कि इच्छा की पूर्ति से इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है। कोई भी इच्छा की तरफ आप खुद दृष्टि डालिए, बहुत तीव्र इच्छा थी, है और रहेगी। इससे ऐसा लगता है कोई निजात ही नहीं मिल रहा है हमको। अब पश्चिम के देश बहुत स्वच्छंद है और कैसी भी कामनाएं हैं वो पूरी करने के लिए बढ़ते रहते हैं। पूरा सामाजिक ढांचा, रिश्तों की व्यवस्था यही है कि हमारी कामना की पूर्ति के लिए। स्त्री पुरुष का भी संबंध, ये हमारी तीसरी है, हम इसके पांचवें हैं। वो भी अब लगी हुई, ये भी लगे हुए, केवल कामना के लिए जो अनुकूल हो उसके लिए उन्होंने जुगाड़ कर लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा जीवन है, तुमको जो करना है करो, लेकिन इसके द्वारा मूल प्रश्न तो यह है कि तुम्हारी कामना खत्म हुई क्या? कामना शांत हुई? कामना हमने शांत हुई नहीं, हो लगे हुए हम मुंगेरी लाल, हसीन सपने। तो खुद ही विचार करो कि कुछ गड़बड़ है। तो भी विचार ना करो तो भी बहते चले जाओ। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम अपनी समस्त कामना की पूर्ति करो, तृप्त हो जाओ। लेकिन तृप्ति ऐसे हो जाना बच्चों का खेल थोड़ी होता है। बस मन मर्जी करते हुए कौन आदमी दुनिया में कामना की पूर्ति कर चुका है? और तुम उसी पथ पे जा रहे हो तो तुम भी नहीं कर पाओगे। और बच्चों को भी उधर ही प्रेरणा दे रहे हो, हाँ बेटा ये चाहिए, ये भी खा लो, ये करना है, ये भी पी लो, ये करना है, पहन लो। मन मर्जी से किसी की कामना दूर नहीं होती है। अब देखो जरा आँख खोल के, गेट सीरियस। लेकिन एक गुड न्यूज यह है कि कामना की पूर्ति हो सकती है, लेकिन कामना के उपभोग से नहीं होती है। वो जो लोगों ने ये कामना का रहस्य समझ लिया है वो पूर्ण काम हो जाते हैं। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। पूर्ण काम के रिश्ते कामना के लिए नहीं होते। सीता जी खुद बोल रही हैं वो तो सब प्रकार से पूर्ण काम है। पूर्ण काम को किसी की जरूरत अपने स्वार्थ के लिए होती ही नहीं है। कोई रहे रहे ना रहे ना रहे, वो तो पूर्ण काम है, आनंद के धाम है। तो हनुमान जी भगवान को बोलना कि आप तो प्रभु पूर्ण काम है, लेकिन पूर्ण काम के अलावा आप कुछ और भी है। आप करुणा निधान है। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। आप करुणा कर है, करुणा के धाम है, खुद अपने अंदर कृतार्थ है। आपके सामने कोई भी होता है पीड़ा से युक्त, आपका मन द्रवित हो जाता है। अपने लिए आप काम नहीं करते हैं, सबके कल्याण के लिए कामना करते हैं। कोई भी कार्य, अवतार पुरुष अपने जीवन का रहस्य बताते हैं कि हम शरीर क्यों धारण करते हैं। केवल परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हमारी प्रेरणा है, ये हमारे लाइफ का मोटिवेशन है। तो उनको बताना, हम जानते हैं प्रभु आप पूर्ण काम हैं, लेकिन साथ साथ दीन दयालु बिरदु संभारी। आप दीन दयाल है। कितना प्यारा सा शब्द है ना।
भगवान दीन दयाल है। क्या मतलब होता है दीन दयाल का? वो दया करने वाले, ऐसा नहीं है। वो दीन पर दया करते हैं। अच्छा, मतलब पक्षपाती हैं, जो दीन नहीं है उन पे दया नहीं करते हैं। बोलते हैं जो दीन नहीं है उनका दृष्टिकोण होता है हमको दया की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे, हम तो बड़े समर्थ हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। जब अपने अंदर कोई अभिमान होता है, हवा होती है, तो कहां दीनता होती है? अब भगवान दीन के ऊपर दया करते हैं, हवाबाज पे थोड़ी दया करते हैं। हनुमान जी ने रावण के ऊपर दया करने का सोचा ना, रावण को मदद करने का सोचा ना, क्या हुआ? आज तो हमको बड़े वानर गुरु मिले हैं, सुनो भैया, हमारे प्रजा वाले, हमारे सब सभा वाले मंत्रीगण, सुनो सुनो सुनो, आज वानर रूप में गुरु मिले हैं। कितने बढ़िया उपदेश थे, कितने प्रभावी हृदय स्पर्शी उपदेश, लेकिन जिसके मन के अंदर जरूरत ही नहीं है, जो अपनी हवा में है। हवा वाले लोग क्या कहीं पे किसी का उपदेश भी सुनते हैं क्या? मदद की तो छोड़ो। शरणागत को आशीर्वाद मिलता है। गुरु के पास भी हम जाते हैं, जब शरणागत होते हैं तब जाके उनके उपदेश हमारे हृदय में छूते हैं। हमको वेदांत के शास्त्र भी बोलते हैं अधिकारी बनो तब ज्ञान मिलेगा, जिज्ञासा हो तब ज्ञान मिलेगा। एक वेदांत का बड़ा मूलभूत ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, जिसका पहला सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इस व्यक्ति को देखो, इसके अंदर ब्रह्म की बड़ी उत्कट जिज्ञासा हो गई। बोलते हाँ अब अधिकारी हो गया, अब इसके लिए चर्चा करी जाए। अब तुम ऐसे तीव्र जिज्ञासु हो ही नहीं तो तुम फिर उपदेश देने से कोई मतलब ही नहीं है, टाइम पास करने आए हो। महाराज जी उपनिषद का हमको ज्ञान चाहिए, कितने दिन के लिए आए हो? हम जो है ना इस समय इंडिया के टूर पे आए हैं, 1 हफ्ते का वीजा है हमारा। 1 हफ्ते में आप हमको दे दीजिए, उसके बाद बाद में घर जाएंगे, वहाँ पकौड़े खाएंगे, वहाँ आराम करेंगे, वहाँ घूमेंगे, वहाँ हमारी बेगम साहिबा होगी, उधर हम बैठेंगे, उधर मौज मस्ती करेंगे। 1 हफ्ते के लिए आए, आप जान दे दो। ऐसे आदमी को सुंदर कांड सुनाओ, बोलो तुम्हारे लिए और सुंदर चीज हम बताते हैं। तुम बेवकूफ हो, हम भी बेवकूफ है क्या? तुम मूर्ख हो, हम भी मूर्ख है क्या? जबरदस्ती थोड़ी परसते हैं। खाना भी किसी को जबरदस्ती परसो तो वापस कर देता है, नहीं 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 हम तो इसमें ज्यादा नहीं खा सकते। तुमको ब्रह्म ज्ञान दे कोई चांस ही नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान की ऐसी उत्कट जिज्ञासा हो कि सब छोड़ छाड़ के पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए ब्रह्म ज्ञान एक तरफ, उस दिन हम समझेंगे कि हाँ ब्रह्म ज्ञान की तुम्हारे अंदर वैल्यू उत्पन्न हुई है। अब कोई गुरुजी होंगे वो टाइम पास करने के लिए बता देते होंगे, ना हमारे गुरुजी थे ना हमने उनसे ये शिक्षा ली है, हम नहीं बताते हैं ऐसे। जिज्ञासु को, प्यासे को पानी देना चाहिए, जिज्ञासु को ज्ञान देना चाहिए। हमारी परंपरा तो है सन्यासियों को ज्ञान देना चाहिए।
पूरी दुनिया किनारे कर दी है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। है क्या? नहीं अभी तो नहीं है, तो रुक जाओ, लेकिन मर जाएंगे फिर नेक्स्ट लाइफ में कोशिश करना। सो व्हाट, अपने बाप का राज है, फिर शरीर मिल जाएगा। लेकिन शरीर मिल जाएगा फिर बचपन से, फिर हम धीमे धीमे स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, फिर शादी ब्याह करेंगे, काम धंधा करेंगे, उसके बाद जाके वेदांत का ज्ञान। हाँ तो कोई बात नहीं, तब कर लेना। जब भी करना तो फकीरी से करना, मस्ती से करना। हम शरणागत ही नहीं हो तो हमको कैसे ज्ञान मिलेगा? भक्त को भी शरणागत होना चाहिए, एक शिष्य को भी शरणागत होना चाहिए। यहां भी सुन रहे हो, वहां भी सुन रहे हो, यहां भी सुन रहे हो, सुन लो, पूरी दुनिया में है, वहां सुन लो। जब तुमको समझ में आ जाएगा कि बाकी हमको हर जगह वो बात नहीं मिल रही, इस गुरु जी से मिलेगी, तो तब जाके इनके पास शरणागत हो जाना। हम जब शिष्य होते हैं तो शिक्षा मिलती है, हम दीन होते हैं तब दया मिलती है। समझ रहे ना दीन दयाल का मतलब? दीन दयालु बिरदु संभारी। आप जो है वह दीनों का दुख दूर करने के लिए बिरदु संभारी। आप विरद हैं, आप देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपका ही एकमात्र आश्रय है। ऐसी स्थिति में लोगों को खड़ा करना चाहिए, वो ये जान सकें, ये कह सकें कि आप ही हमारा एकमात्र आश्रय है। तब जाके कोई दीन दयालु का अनुभव प्राप्त करता है। तो हमारा निवेदन है, प्रभु हरहु नाथ मम संकट भारी। आपका तो कोई चिंता नहीं, आपका स्वार्थ ही नहीं, हमको पता है, लेकिन आपका स्वभाव है कि आप दीनों पे दया करते हैं। कई बार हो सकता है हमारे अंदर कोई हवा हो गई होगी, बोला ठीक है हमारा बच्चा ही है, समर्थ हो गया, जाओ करो, जो भी करना है करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम रियलाइजेशन करना, इन्हें हमारी छोटी बुद्धि से काम नहीं बन रहा है और प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है। अब हम दिल से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट बढ़ता ही चला जा रहा है, जीवन कम होता जा रहा है, उलझते ज्यादा जा रहे हैं। सुलझना तो दूर रहा, उलझते ही चले जा रहे हैं। अब हम दीन हो गए। दीन मतलब यह है कि मूल समस्या हमारे अभिमान, हमारे कर्तापने से दूर नहीं होती है। ये रियलाइजेशन को कहते हैं दीनता। और इसके अनुपात में श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, बहुत विश्वास ज्ञानवान पे बढ़ जाता है। हमारे पास विकल्प होता है, या तो अपनी छोटी बुद्धि से हम कोई योजना करें, आनंद की प्राप्ति का जुगाड़ करें, या सब चीजें छोड़ छाड़ के कोई व्यवहारिक औपचारिकताएं नहीं करनी है हमको, कोई टाइम नहीं पास करना है, कोई मनोरंजन नहीं करना है, कोई ईगो फुलफिलमेंट नहीं करना है। ये सब चक्र खत्म हो और पूर्ण विश्वास से, फकीरी से भगवान पे शरणागत हो।
आप जब जब दीन हो जाएंगे तो भगवान की दया आप पे वर्षा करेगी। जब तक हम निरभिमानी निरहंकारी नहीं होते हैं तब तक वो दीन दयालु हैं यह अनुभव ही नहीं होता है। हम बोलने के लिए तो कई बार ये जो रामायण के चौपाई है ना, ये संपुट की तरीके से पाठ में प्रयोग होता है। अखंड रामायण भी लोग करते हैं ना, तो एक संपुट होता है, एक चौपाई को बार बार रिपीट करना, उनकी प्रार्थना हो जाती है। ये बहुत फेमस ये चौपाई है संपुट के लिए। एक दोहा कंप्लीट करा, दीन दयालु बिरथ संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। आगे आगे बोला फिर, दीन दयालु बिरथ संभारी हरो नाथ संकट भारी। भगवान ये नहीं देखते हैं तुमने हर दोहे के बाद ये चौपाई बोली है, तुमने ये वाक्य बोला, ये हम नहीं देखते हैं। तुम दीन हुए हो कि नहीं हुए हो ये हम देख लेते हैं। तुमने हजारों बार नहीं बोला लेकिन दीन हो गए। हमारे पास तरीके हैं जानने के कि हाँ ये व्यक्ति अब दीन हो गया, तत्क्षण तुमको दया मिलेगी। हमारी ही शरणागति की देरी होती है। गीता का भी वो प्रसिद्ध वाक्य है ना, माम एकम शरणम व्रज। आओ शरण में। महाराज जी शरण में तो है, अभी के पास तो है। बोले ऐसे थोड़ी यार, तुम्हारा हम लड्डू डालें क्या, पेड़ा डालें या अचार डालें तुम्हारा? है? तुम्हारा मन कहाँ है, योजना कहाँ है, कामनाएं कहाँ है, सामर्थ्य वो कहाँ है? इन चीजों को तुम असमर्थ टूल जान लो। प्रामाणिक दिशा की प्राप्ति के लिए हमारी बुद्धि के द्वारा प्रस्तावित तौर तरीके निराधार हैं। ये दुनिया के अंध अनुकरण का केवल लक्षण है। दुनिया कर रही, दुनिया कर रही, दुनिया कर रही। ठीक है भैया, दुनिया कर रही करो, हम तुम्हारे जीवन में आके इंटरफेयर कर रहे हैं क्या? ये तुम्हारा रियलाइजेशन होना चाहिए कि दुनिया के प्रति हमने बहुत श्रद्धा का परिचय दे दिया है। अंधश्रद्धा का परिचय दुनिया के तौर तरीकों के प्रति दिया है। हमारा रोग नहीं खत्म हो रहा है, हमारी समस्या नहीं खत्म हो रही। दीनता शरणागति है, दीनता निरभिमानता है। तो तुम अपने बुद्धि से योजना मत बनाओ। देखो, अपने बुद्धि में भगवान को बैठाना पड़ता है। हमारी बुद्धि के अंदर आज संसार बैठा हुआ है कि भगवान बैठे हुए हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बुद्धि की तरह से बैठते हैं, तब अर्जुन को दिशा मिलती है। तो उसको शरणागति बोलता है। तुम्हारी बुद्धि इंटरफेयर करना बंद कर दे। नहीं, हमारे ख्याल से हमारे, ठीक है विचार करो, विचार जरूर करना चाहिए, लेकिन फाइनली विचार पूर्वक हृदय में जीव के अभिमान और जीव के कर्तापने का दोष जानना चाहिए। तभी तो मार्गदर्शन लिया जाता है। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी भी सोचती हैं कि कई बार था कि हमने अपना दिमाग लगा लिया, राम जी का मार्गदर्शन की उपेक्षा कर दी। जब रावण ने सीता जी से भिक्षा मांगी तो उस समय सीता जी कोई स्वेच्छा से नहीं गई हैं,
कई लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण शास्त्र से असम्मत विचार बताया करते हैं। उन लोगों ने वेदांत नहीं पढ़ा है, उन्होंने उपनिषद प्रतिपाद्य जीवन दर्शन का कोई ज्ञान नहीं रखा है, वो अपनी कंडीशनिंग्स मात्र ही पूरी करा करते हैं। वेदांत शास्त्र बोलता है कि जीव को या तो ज्ञानी हो या श्रद्धा हो, या तो तुमको तत्व का परिचय हो, नहीं परिचय है तो जो तुमको बताता है उसके प्रति श्रद्धा का परिचय दो, और श्रद्धा का परिचय उसके बाद तुम अच्छी तरीके से फॉलो करो। हमने नहीं करा, हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा, भावुकता में बह गए हम, इसका अंजाम है। अब हमको पता लग गया कि हमारे जीवन में हमारे अपने छोटे छोटी अकल से जो निर्णय लेते हैं उसका अंजाम कितना भयंकर संकट ले आता है। हरहु नाथ मम संकट भारी, रियलाइजेशन होना चाहिए और निवेदन होना चाहिए। हे हनुमान जी, राम जी को ऐसा बोलना, और साथ साथ एक तुमको सीक्रेट कथा बताते, उसका रेफरेंस देना। एक तो वो कथा हम ही जानते हैं या राम जी जानते हैं, ये भी एक प्रमाण हो जाता है कि तो हमसे मिलके आ रहे हो। साथ साथ उस कथा में राम जी कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे दुष्टों का संहार करते हैं, वो उस कथा में हमने प्रत्यक्ष अनुभव करा था। तात शक्र सुत कथा सुनाएहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझाएहु। शक्र सुत, इंद्र के पुत्र जयंत, उसकी एक कथा है हमारे जीवन की। हम और राम जी वन में बैठे हुए थे एक बार, और एक कौवे का रूप धारण करके जयंत, इंद्र देवता का पुत्र, आया, और उसने जो है हमारे पैर के ऊपर आघात करा, चोट कर दी, खून निकल आया। पता नहीं क्या हुआ कौवे को। सामान्यतः कौवा नहीं करता है, मगर ये सामान्य कौवा नहीं था, ये बहरूपिया था, असली कौवा नहीं करता है ये सब। जयंत कौवे का रूप धारण करके आया था, और उसने जो है वो किस मनोवृत्ति से प्रेरित होके वो जाने, उसने आके हमको ऐसी चोट पहुंचा दी। राम जी ने देखा और एक घास का जो है तिनका उठाया, और उस घास के तिनके को अभिमंत्रित करते हुए वो जयंत के ऊपर छोड़ दिया। अब जयंत ने पहले तो सोचा है घास का टुकड़ा है, लेकिन वो घास का टुकड़ा तो पीछे ही लग गया, तो उड़ के दूर गया तो देखा फिर वही घास का टुकड़ा जैसे मारने के लिए आ रहा है। आंख फोड़ेगा कि क्या करेगा पता नहीं। जैसे आप कभी शहर में जा रहे हैं ना, आपके पीछे पीछे कोई आ गया, आप रुके तो भी रुक गया, आप चले तो वो भी चला, कर नहीं रहा था कुछ। क्या हालत होती है, पता नहीं कौन है, ये क्या करेगा, ये लूट लेगा, हिंसा करेगा, बलात्कार करेगा, क्या करेगा, मन के अंदर बस इमेजिनरी फियर्स होते रहते हैं। अब वो घास का तिनका जहां जहां जाए तो पीछे सर के ऊपर मंडरा रहा है। जयंत भागे अपने पापा के पास, डैडी पापा बचाओ। डैडी ने बोला ये हमारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ देवताओं के पास, कोई और समर्थ के पास जाओ।
तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शिव जी के पास पहुंचे, दूसरे देवताओं के पास पहुंचे, सब ने हैंड्स अप कर दिया। बोला देखो सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, जहां पे गलती करी है उसी से जाके क्षमा याचना करनी चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बात कर रहे थे तो भी घास का टुकड़ा उनके पीछे लगा हुआ था, वो आ गया फिर से आ गया, पीछे लगा हुआ। वो बेचारा इतना डर गया, इतना घबरा गया, दुनिया भर में कोई शरण नहीं देने वाला था। फिर वापस आया राम जी के पास। राम जी के पास आए, शरणागत हो गए। जहां शरणागत हुए उन्होंने अभय दान दे दिया। ठीक है, आगे से ऐसे पंगे मत लेना, ऐसी गलती मत करना। उन्होंने समझाया, ज्ञान दिया और छोड़ दिया। हे हनुमान जी, वो अली कथा सुनाना हमारे लिए भी आई ओपनर थी, और जयंती के लिए केवल आई ओपनर नहीं, ब्रेन ओपनर थी। दिमाग ही खुल गया उसका। तो एक घटना से उसको सब पता लग गया। तो कथा सुनाना, मास दिवस महु नाथ न आवा, और ये भी बताना हनुमान जी कि 1 महीना बस हमारे पास है। हमको पता है रावण का नेचर भी पता है, उसके वचन के प्रति प्रतिबद्धता भी पता है। उसने 1 महीने का टाइम दिया है। हमको पता है वो मारेगा। वो बोल के गया है, कोई भी सफल सक्सेसफुल आदमी अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध रहता है, राक्षस हो या कोई हो। सफलता का राज ही है कि आपने एक बार संकल्प कर लिया, संकल्प के प्रति सत्यता की बुद्धि होना आपका संकल्प है। आपने निर्णय करा है, कुछ भी दुनिया में हो जाए आपको अपने संकल्प से सच्चे रहना ही चाहिए, तभी कोई सफलता होती है। तो ये चीज जो है राम जी को बता देना, वो मारेगा हमको। मास दिवस महु नाथ न आवा, तौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। फिर हमको आप जिंदा नहीं पाएंगे। और फिर हनुमान जी से वो निवेदन पूछती हैं कि हे हनुमान, तुम ही बताओ, कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। हे कपि, अब तुम भी बोल रहे हो जाने का, अब बताओ कैसे अपने प्राण को बनाए रखें। तुमको देख के हमारा हृदय बहुत शीतल हो गया था, बड़ा शांत हो गया था। अब वही दिन, वही रात, वही अकेलापना, वही राक्षस, फिर से वही चक्कर चालू हो जाएगा। जब सीता जी ने ऐसा बोला तो हनुमान जी ने बहुत प्रकार से उनको समझाया। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। उनको और अनेकों प्रकार से धीरज बंधाया, धीरज दिया। उनको उन्होंने प्रस्ताव भी दिया था, आपकी आज्ञा हो तो आपको अभी कंधे पे रख के हम ले जाएं। बस हमको आज्ञा नहीं है भगवान की, राम जी की। अगर आप बोलो तो हम राम जी की आज्ञा को भी ओवर रूल कर दें, लेकिन वो आप जानिए हमारे विचार में तो उचित नहीं है। बस आप थोड़ा धीरज रखो। धीरज रखना बहुत अच्छा गुण है। धीरज हमारे विश्वास का सूचक है।
प्रगाढ़ विश्वास के वजह से ही धीरज रखा जाता है। धीरज में हमको सहना पड़ता है, अभाव से युक्त तो होते हैं, लेकिन तभी हमारी श्रद्धा का परिचय मिलता है कि हमारा विश्वास बना हुआ है। पीड़ाओं को सहना पड़ता है और वो सहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आदमी को सहनशीलता भी उत्पन्न करनी चाहिए। हम लोगों के अनेकों जो है महात्मा लोग जानबूझ के पीड़ा लेते हैं कि सहन शक्ति बढ़े। उसको तितिक्षा नामक गुण कहा जाता है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में सहनशीलता का ये गुण बताते हैं, स्वरूप बताते हैं। सहनम सर्व दुखानाम, जब दुख आए, दुख प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा हार जाना, तुम्हारा धीरज खत्म हो जाना प्रॉब्लम है। बगैर प्रतिकार के, बगैर रिएक्शन के अनेकों जीवन के उतार चढ़ाव को झेलो और सतत उस झेलने में मन के अंदर अपना विश्वास दृढ़ करते चले जाओ। विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। विवेक चूड़ामणि का श्लोक। तो उन्होंने बहुत प्रकार से धीरज उनको बताया और ये सुनिश्चित करा कि थोड़े दिन अगर सहना है, ये धीरज रखना भी प्रायश्चित होता है। आपको पता है, धीरज रखते हुए अनेकों प्रकार की समस्याओं को झेल लो, लेकिन गलत मार्ग पे मत जाओ। झल्लाहट में, अविवेक में फिर प्रतिक्रिया करो, ऐसा काम नहीं करो। रोको अपनी प्रतिक्रियाओं को, धीरज रखो। अगर धीरज रखोगे और अपने सिद्धांतों विश्वास में निष्ठ रहोगे तो दोष का मार्जन हो जाता है। इसीलिए इसको प्रायश्चित रूपा कहा जाता है। चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पैकीना। और उनके चरण कमल में सर अपना नवा के, झुका के, प्रणाम करके राम जी के पास हनुमान जी ने प्रस्थान किया। तो उन्होंने प्रणाम करा और निकल गए। लंका के पार, समुद्र के उस पार, वहां पे जो है निकलते समय भी ऐसी भयंकर गर्जना करी उन्होंने, वो आगे की चौपाई में आएगा। ऐसा गरजे कि यहाँ पे गोस्वामी जी बोलते हैं कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिरने लगे। ऐसी गर्जना भयंकर करी। जाते जाते गुड बाय टाटा बोलते हुए गए। हनुमान जी का जो है बोलते ओके टाटा, जैसे हमारे ट्रक वाले आगे निकल जाते हैं ना भुर्र से, और पीछे लिखा होता है ओके बाय बाय टाटा। ऐसे हनुमान जी ने भी टाटा करा सबको। भयंकर गर्जना है। तो प्रसंग आगे आता है, वो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है हमारे इंदौर के एक भक्त, हमारे शिष्य श्री सुनील कुमार गर्ग जी के द्वारा। सुनील और उनकी पत्नी मंजू गर्ग आज विशेष रूप से, यद्यपि राम जी के भक्त हैं, धर्मनिष्ठ हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, उनको अंततः तो मांगना चाहिए कि भगवान की भक्ति और ज्ञान मिले बस, लेकिन अभी संसार की थोड़ी चिंता और मोह बचा हुआ है। बोलते महाराज जी भगवान के ज्ञान के साथ साथ हमारा परिवार भी सुखी रहे, पता नहीं हमको मांगना तो चाहिए या नहीं मांगना चाहिए या आप जानिए, लेकिन हम अपने परिवार की खुशहाली का भी ज्यादा विचार करते हैं। और हमारा जो बड़ा पुत्र है उसका आज संयोग से जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम अजन्मा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसका जो यहाँ शरीर धारण करा गया है, इसके ऊपर आप कृपा बनाए रखिए, अनुग्रह बनाए रखिए। ये अपनी जीवन की यात्रा, ये अपनी अनेकों मनोकामनाएं, ये सब पूरा करे और जीवन को सुखी करे, सफल करे, और उसका काम धंधा अच्छा हो, उसका परिवार अच्छा हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। आज की हमारी प्रार्थना तो उसके लिए विशेष है। तो आपकी कृपा रहे और इनका उद्धार हो। और जब आप सबकी कृपा कर देंगे ना, तो फिर हम आपकी प्रार्थना भी करेंगे, खूब करेंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद एक बार हमको प्रमाण मिल जाए कि बच्चे लोग सुखी रहेंगे, इनकी रोटी पानी का जुगाड़ कर दें हम जरा सब। अरे भैया रोटी पानी नहीं है, वो हलवा पूड़ी वाले हो चुके हैं, तुम तब भी उनको रोटी पानी का विचार करवाते हो। अब निश्चिंत हो जाओ, अभी तक राम जी ने देखभाल करी है ना, विश्वास करो राम जी देखभाल करेंगे। एनीवे आज चर्चित का जन्मदिन है, बहुत ही जो है प्यारा लड़का है, बड़ा श्रद्धालु है, जन्मदिन पे आके आशीर्वाद भी लेते हैं। उसको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अच्छा बुद्धिमान लड़का है, संवेदनशील है, मेहनती है, कि तुम अपने जीवन में सपने भी पूरे करो, कर्तव्य पूरे करो और राम जी का रहस्य जानो।
जिस राम जी की कृपा से जन्म मिला है, जिस राम जी की कृपा से इतना बढ़िया परिवार मिला है, जिस राम जी की कृपा से तुमको शिक्षा दीक्षा सब मिली है, राम जी कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं? तुम बुद्धिमान हो इसीलिए तुमको बता रहे। ये चीज जरूर जानो, बहुत आवश्यक और कल्याणकारी। तो वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ नाइस डे, और केवल नाइस डे नहीं, हैव अ नाइस ईयर अहेड। पूरा साल अच्छा रहे तुम्हारा। हरि ओम तत्सत।